स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप सीयूटी यूजी से उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम तो आप दे देंगे, उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो किस तरह से होने वाला है। सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा, एक एक स्टेप को मैं बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा। और फॉर्म कब रिलीज़ होने वाला है वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। तो वीडियो में आप एंड तक रहिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना करें, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, एकदम अंडररेटेड यूनिवर्सिटी है। और थोड़े से कम मार्क्स में भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिए, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर जो भी और वीडियो वो मैंने बना दिया है, और आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया। इसलिए 25 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है कि आप बस 99 रुपीज़ में ही ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कोई क्वेरी रहने से आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एकदम एग्जाम से लेकर एडमिशन तक का जो प्रोसेस है उसमें हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। कोई भी कॉलेज आपको चाहिए उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कट ऑफ वगैरह का सबका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, कहाँ अप्लाई करना है नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो पूरा आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो है हमारा बैच को जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो ये जो BBAU है, ठीक है, BBAU का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो है जो कि आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा इसका एडमिशन के ऊपर भी मैंने रिसेंट में एक वीडियो डाला था, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बता दिया है कि कौन कौन से कोर्सेज वगैरह आपका CUT के थ्रू होता है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। एलिजिबिलिटी वगैरह सब उसमें बताया है मैंने, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है आपका जो हम लोग का काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन डेट्स और फीस देख लेते हैं। मतलब कि आपका जो कितना फ़ीस लगेगा आपको रजिस्टर करने में, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डेट्स का बात करेंगे तो लास्ट ईयर का अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो लास्ट ईयर क्या था आपका, लास्ट ईयर में आपको 17 जुलाई को देखने को मिला था पोर्टल जो है वो ओपन हो गया था। और ये कब तक ओपन हुआ था, अराउंड 10 दिन तक ओपन हुआ था। और उसके बाद भी आप फॉर्म को सबमिट कर सकते थे विथ लेट फीस, ठीक है। तो लेट फ़ी वाला सिस्टम होता है कि आप अगर बीच में मान लीजिए छूट गया, आप भूल गए फॉर्म को जमा करना, तो आप जो है बाद में 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप जो है लेट फ़ी के साथ कुछ दिन तक सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पहले भी हुआ था और इस साल भी हो सकता है, तो वही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पिछले साल एग्ज़ाम जो है थोड़ा लेट से हुआ था, तो इसलिए 17 जुलाई को हम लोग को देखने को मिला था। बट इस बार एग्ज़ाम जो है थोड़ा जल्दी देखने को मिल रहा है हमें। तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17 जुलाई ना होके ये जो है आपका 10 जुलाई या फिर स्टार्टिंग 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का जो टाइम होता है, ठीक है, उसमें हम लोग को फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है अभी के लिए तो निश्चिंत होकर रहिए कि अभी आपका फॉर्म जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपका फॉर्म जो है इस टाइम पे आ जाएगा। और फीस का बात करेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है वो 500 देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप दूसरा कैटेगरी से आते हैं लाइक SC और ST, तो आपको जो है यहाँ पे अराउंड 300 या फिर 250 के आसपास कुछ जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन फीस है कि मतलब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने जाएंगे तो आपको कितना पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो है 500, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर रजिस्टर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस का बात करते हैं। तो जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें से सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका रजिस्ट्रेशन का है। आपको जो है क्या करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहला स्टेप में। तो रजिस्टर आपको कहाँ पे करना है और कब करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है। कहाँ पे करना है तो वो जो है आपका BBAU का सामर्थ्य पोर्टल है, ठीक है। BBAU का जो सामर्थ्य पोर्टल है वहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है जाके। वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका डिटेल्स वगैरह मांगेगा वो सब जो है आपको वहाँ पे रेडी रखना है। वो सब डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको जो है वहाँ पे जमा कर देना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पे जमा करके रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका जब हो जाएगा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा आपका, कि सेकेंड स्टेप जो रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन के बाद का वो रहेगा आपका मेरिट लिस्ट, ठीक है। आपने जो है वो रजिस्टर कर लिया, ठीक है। आपने रजिस्टर कर लिया तो अभी जो BBAU है, ठीक है, BBAU को पता चल गया कि आपको जो है उनके यहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है। आपको जो है वहाँ पे एडमिशन लेना है और आपका जो मार्क्स है वो भी उनके पास पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये सब उनके पास है। तो वो लोग जो अब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे रहेंगे देखेंगे। मान लीजिए एक कोर्स है, उस मान लीजिए बीटेक का कोर्स है, ठीक है, उसमें 50% सीट जो है वो आपका इधर से जाता है, आपका CUT से जाता है, ठीक है, 50% सीट। या फिर BBA हो गया, फिर BBA LLB हो गया, ठीक है। कोई भी कोर्स है इन जनरल मान लीजिए जिसमें 100 सीट से अगर मान लेते हैं, ठीक है, ये एजम्पशन है 100 सीट है और वहाँ पे 1000 बच्चों ने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ठीक है। तो वो जो 100 सीट है उस 100 सीट का अगर हम लोग बात करेंगे तो जो 1000 बच्चे हैं इसमें से हर कैटेगरी का जो टॉप बच्चे रहेंगे उनको जो है इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से, ठीक है,
रिजर्वेशन के हिसाब से आपका जो है वो सीट अलॉटमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो आखिरी बच्चा रहेगा, ठीक है, मान लीजिए जनरल में यहाँ पे 20 सीट्स दिया गया है, तो जो जनरल का 20वां बच्चा रहेगा, मान लीजिए उसका जो स्कोर है 500 में से आपका 300 था, ठीक है, तो ये जो 300 नंबर है वही आपका कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो उससे अंदर जो भी बच्चे रहेंगे उनको मेरिट लिस्ट में उनका नाम जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप जो है वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। आप जो है वहाँ पे जाके आपको सीट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, वो उसमें आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पास हो जाते हैं, जो कि इन जनरल हो ही जाता है, तो आपको जो है वहाँ पे सीट अलॉट कर दिया जाता है। जब आप फ़ी पे को कर देते हैं, फ़ी को पे कर देंगे तो आपको जो है सीट वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो उसका बाद वही है कि अगर आप जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे तो जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा वो आपका सीट एक्सेप्टेंस का स्टेप रहेगा, ठीक है। सीट को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो सीट वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको जो है वहाँ पे फीस को पे कर, मतलब आपको सीट एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपको करना है फीस को पे करने के बाद, मतलब वो लोग आपको सीट ऑफर करेंगे, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको जो है फीस को पे करके सीट को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। फिर वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी ये करना रहेगा करेंगे, उसके बाद आपको एडमिशन जो है वो लोग ग्रांट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है जो कि बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, और आपको जो है उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है ना, उसमें बस एक राउंड नहीं होता, वो मल्टीपल राउंड काउंसलिंग होता है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट राउंड का जो मेरिट लिस्ट आया वहाँ पे कट ऑफ जो था आपका, ठीक है, वो जो कट ऑफ था आपका यहाँ पे 300 नंबर था, वहीं पे सेकेंड राउंड में आपका जो कट ऑफ है वो आपका 250 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बहुत कम भी सकता है। तो मेन चीज़ है कि एक ही राउंड नहीं होता है। मान लीजिए आपका जो नंबर था यहाँ पे 280 था, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, आप एकदम निराश हो गए कि चलो अब हमें मिलेगा ही नहीं, बट आप तो सेकेंड राउंड के लिए वेट ही नहीं कर रहे हैं ना। तो आपको जो है फर्स्ट राउंड के बाद हार नहीं मानना है, ठीक है। आप जो है सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक होता है, फिफ्थ सिक्स राउंड भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग राउंड्स होते हैं, तो आप जो है एटलीस्ट मिनिमम थर्ड राउंड तक तो वेट कर ही सकते हैं, मैं यही कहूँगा। मल्टीपल राउंड्स होता है, थर्ड राउंड तक वेट कीजिए। और अगर आप जो है BBAU के पास में रहते हैं, अगर आपका घर जो है वो क्लोज रेंज में है, तो मैं कहूँगा कि जो उनका स्पोर्ट राउंड होता है ना, स्पोर्ट राउंड में भी आप ज़रूर से एडमिशन लीजिए, अगर वो ऑफलाइन होता है तो, ठीक है। अगर स्पोर्ट राउंड ऑफलाइन होता है तो आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। स्पोर्ट राउंड में सबसे कम कट ऑफ में आपको, सबसे लोअर मार्क्स पे भी आपको एडमिशन एकदम अच्छे जगह पे मिल जाता है। तो स्पोर्ट राउंड का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर आप उठाइए, ठीक है। तो ये जो है मैंने बता दिया कि मल्टीपल राउंड्स होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो वही मैं जो आपको बोल रहा था, स्पोर्ट राउंड, इसमें आपका कट ऑफ जो है वो लोएस्ट होता है, ठीक है। स्पोर्ट राउंड में मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो है वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकता है, ऑन स्पॉट एडमिशन होता है, ठीक है। जितने भी बच्चे आए रहेंगे उतने ही बच्चों में से आपको जो है अलॉट किया जाएगा। या फिर ये स्पोर्ट राउंड भी ऑनलाइन होता है बहुत बार, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये ऑफलाइन हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बार हो सकता है, इस बार कैसे होगा वो नहीं पता है, ठीक है। वो हम लोग जब मतलब आपका एडमिशन होगा तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड भी होता है आपका, तो उसमें भी आपको कम से कम मार्क्स में एडमिशन मिल सकता है अगर सीट बाकी रहता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके टॉप कोर्सेस है, ठीक है, तो उसमें स्पोर्ट राउंड तक सीट बचता ही नहीं है, ठीक है। टॉप कोर्सेज में नहीं बचता है, बट कुछ कोर्सेज जो होते हैं वहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज में सीट्स जो है हमें देखने को मिल जाता है स्पोर्ट राउंड पे भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, तो 10th का मार्कशीट आपका मिनिमम ये तो रहना ही चाहिए, ठीक है। 10th मार्कशीट रहना चाहिए, 12th का आपका मार्कशीट रहना चाहिए, आपका जो कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है, कैरेक्टर या फिर माइग्रेशन, दोनों सर्टिफिकेट आपका चाहिए, ठीक है। दोनों सर्टिफिकेट आपका स्कूल से मिल जाएगा, वो सब रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों रहना चाहिए। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से या फिर OBC NCL है तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड रहना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आपको अगर इनकम बेनिफिट चाहिए, ठीक है, आप लो इनकम ग्रुप से आते हैं तो आपको जो है वो इनकम सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप जो है स्पोर्ट्स कोटा वगैरह में जाते हैं तो आपको जो है वो स्पोर्ट्स का अचीवमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। NCC में जाएंगे तो NCC का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। जो भी चीज़ें रहता है आपका सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होगा, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर रह जाता है तो वो जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही 99 रुपीज़ में। सोचिए अगर आपको पूरा फुल टाइम एडमिशन सपोर्ट मिलता है, अगर आप NCET एग्ज़ाम दिए हैं तब भी आपको एडमिशन सपोर्ट मिलेगा, तो ये जो है सबसे अच्छा चीज़ है। इससे अच्छा डील आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा, ठीक है, मैं जो है एकदम अच्छे से आपको गाइड करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है जाके यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर डायरेक्टली इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ से भी आपको ज्वाइन करने का लिंक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।